सो एवरीवन, आज की वीडियो में बात करते हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं उसको मेनली। वी नेवर राइज अबव योर ओपिनियन ऑन योर सेल्फ। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। आप खुद के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, आप उससे ऊपर से कभी नहीं जा सकते हैं। ठीक है, एंड एक जेन्युइन चीज़ मेरे साथ होती थी बचपन में। ठीक है, मतलब अगर देखें एक 5th क्लास से पहले तक मेरा क्लास में कुछ वो नहीं आता था, जैसे पोजीशन फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो मेरा ओपिनियन बन गया था उस टाइप का खुद के ऊपर कि नहीं, मैं नहीं आ सकता हूँ या मैं वीक हूँ, जो भी है सब्जेक्ट्स में। तो इस तरीके से मेरे कुछ ओपिनियन थे खुद के लिए। ठीक, और मैं उस ओपिनियन से कभी ऊपर उठा ही नहीं। जो मैं सोच रहा था मैं उसी चीज़ पे अटक रखा था हमेशा। और जैसे मैंने वो स्कूल चेंज की, समझ लो जिस स्कूल में था वहाँ पे टोटल थे 19 बच्चे, और उन 19 में से मेरा कभी जो है क्लास में, मतलब 5th क्लास में खैर मैं आया था, बट उससे पहले मैं नहीं आ पाया था वहाँ पे किसी भी पोजीशन पे। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो मेरा खुद का ओपिनियन था खुद पे कि नहीं, ये जो लोग आते हैं इनका शायद से कुछ अलग ही होता होगा सिस्टम। मैं इन पे कभी पहुँच ही नहीं पाऊँगा या इनके बराबरी में कर ही नहीं पाऊँगा। मेरे कुछ ओपिनियन थे इस टाइप के खुद के ऊपर। ठीक है, और जब मैंने वो चीज़ चेंज की, मतलब वो स्कूल चेंज किया और मैं दूसरी जगह गया, यानी कि मार्केट शहर में। उससे पहले मैं थोड़ा गांव में था। तो तो मैं शहर में आया तो वहाँ पे हमारी क्लास में बच्चे थे कम कम से कम 50+। तो जब 50+ बच्चे थे तो वहाँ पे ऐसा होता है कि जैसे पूरे 6 से लेकर 9th तक के सबसे हाईएस्ट मार्क्स वाले जो बच्चे होते हैं उनको आगे बुला के मतलब बता दिया जाता है कि हाँ सबसे ज़्यादा नंबर लेके आया है या सबसे ज़्यादा परसेंटेज इसके बने हैं 6 से लेकर 9 तक। तो मैं 6 में अपनी क्लास में टॉपर रहा था, यानी कि अपने स्कूल का टॉपर रहा था। नॉट बिकॉज कि मैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड था या मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की उस टाइम पे, वो मैं करा था, यानी कि मैंने की थी वो पढ़ाई। मैंने क्यों की थी, क्योंकि मेरी सेल्फ इमेज मैंने चेंज की थी खुद की नज़रों में। ठीक है, और एक दूसरी चीज़ होती है कि जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हम खरे उतरते हैं। जो एक्सपेक्टेशन उनकी हमसे होती है हम उस हिसाब से खरे उतरते हैं। तो वही चीज़ मेरे साथ हुई थी। मेरे पापा को मेरे बहुत भरोसा था, या जो भी है पहले से। तो अगर मेरा कभी क्लास में कुछ पोजीशन जब रही नहीं थी तो उस टाइम पे मेरे को मार बहुत बुरी वाली पड़ी थी, क्योंकि उनको मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहती थी। वो भी 5th क्लास के अराउंड, नहीं 3rd एंड 4th में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई थी। तो उनकी एक्सपेक्टेशन थी मेरे से, वैसे उतना अलग चीज़ है, बट जब थी तो मेरा खुद का भी सेल्फ इमेज थोड़ी हाई थी उस चीज़ को लेके। और मैं पहले साल जैसे मार्केट है उसी टाइम मैंने टॉप किया था क्लास में। एंड आफ्टर दैट मेरी जो खुद के लिए ओपिनियन जो कभी चेंज नहीं हुआ, कभी भी चेंज नहीं हुआ था। ठीक है, इवन तो मैंने एक दोबारा स्कूल चेंज की थी 10th के बाद। ठीक है, अपने स्कूल में तो मैं तब तक टॉपर था। ऐसे फालतू की स्टोरी है बट बताना ज़रूरी है। अगर मैं बताऊँ कि खुद के लिए मेरा ओपिनियन था, वो मेरे ओपिनियन खुद के लिए चेंज हुए थे बहुत ज़्यादा। ठीक है, मैं चाहे कितना ही पढ़ूँ, कम पढ़ूँ ज़्यादा पढ़ूँ, मेरे अच्छे खासे नंबर आ ही जाते थे। ठीक है, अब मेरे को पता था कि नहीं, मेरे तो आ जाएंगे, जैसे आएंगे वैसे मैंने। फिर फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर बोलते जैसे कि 11th क्लास में जब गए थे, नेक्स्ट स्कूल में चेंज हुआ था, सब कुछ कोविड लगा हुआ था। तो कोविड के टाइम पे बिल्कुल पढ़ना एकदम ख़त्म हो चुका था सब। तो मैं गांव में था, बैलों के पीछे सारे दिन भर लगे रहते थे। और जब वापस आए 1 महीने के लिए स्कूल खुले, मेरा खुद के लिए ओपिनियन चेंज हो गया था सारा। मुझे पता था कि इस टाइम पे मेरा क्लास में कुछ भी पोजीशन मेरी नहीं रहने वाली बिल्कुल, क्योंकि मैंने कुछ नहीं पढ़ा हुआ। मैं मैथ में थ्योरी लिख के आया हूँ, हिंदी वाली प्योर। ठीक है, और पासिंग लाइक मार्क्स देंगे वो भी सिर्फ पास करने के लिए, दैट्स इट। मेरे को पता था, सच में ऐसा ही हुआ। मेरी पोजीशन क्लास में 3rd भी नहीं रही थी। और फिर 12th में मैं फिर से अपनी क्लास के हिसाब से देखा, मैं अपनी क्लास में टॉपर रहा था। नॉट बिकॉज कि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा था, बट मैं अपनी सेल्फ इमेज मेरी थी कि नहीं, मैं कर सकता हूँ बिना ट्यूशन के, बिना स्कूल गए, घर पे खुद से पढ़ के जो भी है थोड़ा बहुत, एंड दैट्स इट। मतलब खुद के लिए जो मेरा ओपिनियन था, जहाँ पे भी था, जिस टाइप का भी रहा है हमेशा, मैंने वो चीज़ अचीव की है। उस लेवल पे मैंने राइज किया है, उस लेवल में गया भी हूँ जो मैंने खुद के लिए सोचा है। और अगर मेरी खुद की सेल्फ इमेज ख़राब है, मैंने खुद के लिए कुछ चीज़ें सही सोची नहीं है, तो फिर ये होता है, मतलब। तो उसको आप अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। यू नेवर राइज above the opinion
यू हैव ऑन योर सेल्फ, ठीक है। सो इस चीज़ को इम्प्रूव करना पड़ेगा, बट एक्शन से वो होंगे। आपके पास कुछ एविडेंस हो, एक्शंस हो, या आप खुद से कितना पॉजिटिव बातें करते हैं, हमेशा हर एक चीज़ मैटर करती है, ठीक है। बट इस चीज़ को हमेशा हाई रखो, खुद से एक्सपेक्टेशन रखो, और उन चीज़ों के लिए काम करना पड़ता है। एंड यू नीड टू प्रूव योर सेल्फ, ठीक है, कि आप वर्थ हो किसी चीज़ के, जो आप सोचते हैं, जो आप सोच रहे हैं। एंड व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ, तब जाके शायद से आपके लिए चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं, आपको अपने सेल्फ में चेंज करना ईजी हो जाता है। तो अंडरस्टैंड इट के कितना सिंपल होता है, दैट्स इट। सो थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट्स इट।